कर्क राशिफल अगस्त 2021। सामान्य अगस्त का महीना आपके लिए औसत से बढ़िया रहने वाला है। कामकाज के लिहाज से इस महीने मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव के साथ आपके काम बनेंगे। आपकी मेहनत की प्रशंसा भी होगी। व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपको आगे चलकर किसी कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ जाए। गैरकानूनी रास्ते अपनाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यदि इससे बचकर काम करें तो भी अच्छे लाभ के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़े उतार चढ़ाव वाला रहेगा। पठन पाठन के लिए इच्छा तो भरपूर रहेगी, लेकिन एकाग्रता में कमी रहेगी। पारिवारिक सुख के लिहाज से भी समय कुल मिलाकर अच्छा ही रहने वाला है। बस परिजनों के साथ बात बर्ताव में आपको धैर्य का परिचय देना होगा। प्रेम संबंधों के लिए यह परीक्षा की घड़ी होगी। कड़वाहट आएगी और यदि आपने अपने व्यवहार में मधुरता लाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं किए तो बात संबंध विच्छेद तक पहुंच जाएगी। विवाहित जातकों को भी दाम्पत्य जीवन में तालमेल की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में खटपट से मन खिन्न रहेगा। व्यवहार में मधुरता लाने का प्रयास करें। धनागमन के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। एक से अधिक स्रोतों से आय होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अतिरिक्त सजग होने का समय है। सेहत को लेकर कोई लापरवाही न करें। कार्य क्षेत्र, कामकाज और करियर के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ आपके काम पूरे होंगे। मंगल के दूसरे भाव में स्थित होने से नौकरी पेशा लोगों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। कामकाज में उत्साह बना रहेगा। काम समय पर पूरे होंगे और कार्यस्थल पर आपकी सराहना होगी। कोई पुरस्कार आदि मिल सकता है। एकादश भाव में राहु की उपस्थिति व्यापार और नौकरी दोनों ही तरह के कार्यों में सक्रिय लोगों के लिए लाभप्रद स्थिति बनाने वाली है। धनागमन का अचानक कोई नया स्रोत खुल सकता है। कहीं से अप्रत्याशित रूप से कोई आय हो सकती है। सप्तम भाव में स्वराशि के शनि स्थित हैं और उन पर सूर्य तथा बुध की दृष्टि है। यह संयोग व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। व्यापार में उचित फैसलों से भरपूर लाभ होगा, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखने की विशेष जरूरत होगी कि जो भी काम काज करें उसे कानूनी दायरे में रहकर करें। आपके पास ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जहां से तुरंत फुरत मोटे लाभ की संभावना बनती हो, लेकिन वह कानून सम्मत नहीं हो सकता है। ऐसे प्रस्तावों पर तत्काल हाथ जोड़ लें, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। विरोधियों द्वारा यह आपके व्यवसाय को बिगाड़ने की कोई चाल भी हो सकती है, तो पूरी तरह से सतर्क रहें। आर्थिक दृष्टिकोण से अगस्त का महीना उत्तम रहने वाला है। आय या लाभ के भाव एकादश में राहु स्थित हैं। राहु के प्रभाव से अचानक धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। अचानक धनागमन हो सकता है या आय का कोई स्रोत अचानक खुल सकता है। इससे मन उत्साहित रहेगा। काम धंधे में मन लगेगा। व्यापार कारोबार में लाभ के अच्छे अवसर दिख रहे हैं। जीवन साथी के सहयोग से किसी कार्य में उत्तम धन लाभ की संभावना बन सकती है। यदि कोई धनागमन का प्रयास शुरू कर रहे हैं तो उसे जीवन साथी के द्वारा कराएं तो बेहतर लाभ हो सकता है। यदि आपका व्यापार सरकारी क्षेत्र में है या सत्ता शासन के सहयोग से आपका व्यापार चलता है तो उसमें लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। शासन सत्ता का पूरा सहयोग मिलेगा और आपके काम बनेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होने के अवसर बनने लगेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। दूसरे भाव में मंगल और शुक्र तथा अष्टम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। पंचम भाव में केतु विराजमान हैं। ये सब स्थितियां स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां खड़ी कर सकती हैं। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। यदि पहले से कोई परेशानी है तो उसकी दवाओं आदि को लेकर जरा भी लापरवाही न करें। अपनी दिनचर्या दुरुस्त रखें। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो अगस्त के महीने में आप उसको लेकर जरा सी भी लापरवाही का जोखिम नहीं उठा सकते। आपकी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आवश्यकता पड़ते ही किसी डॉक्टर से बिना देर किए संपर्क करें। प्रेम व वैवाहिक प्रेम संबंधों के लिए अगस्त का महीना सुखद अनुभव देने वाला नहीं रहेगा। जिन जातकों के प्रेम संबंध हैं
उन्हें इस माह में विशेष रूप से बुद्धि विवेक का परिचय देने की जरूरत होगी। उनके प्रेम की कठिन परीक्षा हो सकती है। पंचम भाव में केतु विराजमान है, इससे प्रेम संबंधों में व्यवधान आएगा। आपसी दूरी बढ़ेगी। आपस में किसी बात को लेकर मतभेद होगा और वह मतभेद मनभेद में परिवर्तित हो सकता है। बात संबंध विच्छेद तक पहुंच सकती है। आपकी परेशानियां बढ़ने का एक और कारण है पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। केतु जहां सामंजस्य में कमी लाएंगे और मतभेद बढ़ाएंगे, वहीं मंगल उस आग में घी डाल देंगे। मंगल को उग्र स्वभाव वाला ग्रह माना जाता है। यह लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। जब तक मंगल की दृष्टि पंचम पर है, तब तक आपको धैर्य धारण करना है। संबंधों में हावी होने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। कभी कभार साथी को ही हावी होने दिया जाए तो क्या बुरा है। आपको समझदारी से अपना संबंध बचाना होगा। जहां प्रेम संबंधों के लिए स्थिति सुखद नहीं है, वहीं विवाहित जातकों का जीवन भी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक खटपट की आशंका है। जीवन साथी के साथ आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाने के कारण विचारों में मतभेद संभव है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी तनाव और झगड़े की स्थिति बन जाएगी। संतान को लेकर भी विवाद हो सकता है। आपसी बातचीत को बंद न होने दें। ठंडे दिमाग से और आपस में मिल बैठकर समस्याओं का निवारण करें। घर की बात घर के भीतर ही रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। जीवन साथी का सम्मान करना सीखें और बेवजह की बातों को अनदेखा करें। पारिवारिक घर परिवार के सुख का भाव माने जाने वाले चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है। इससे पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। किसी कार्य की वजह से घर से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा आदि करनी पड़ सकती है। दूसरे भाव में शुक्र और मंगल विराजमान हैं। इससे परिवार में किसी शुभ कार्य के आयोजन की तैयारी हो सकती है। किसी पारिवारिक मंगल कार्य में आपकी भागीदारी हो सकती है। रिश्तेदारों के साथ लंबे समय के बाद मेल मिलाप का अवसर बन सकता है। घर परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है, जिससे चहल पहल रहेगी। लेकिन किसी बात को लेकर आपसी वाद विवाद भी हो सकता है। इसको लेकर सतर्क रहें। छोटी मोटी बातों की अनदेखी करें। हर बात का बतंगड़ बनाना ठीक नहीं। धैर्य के साथ व्यवहार करें और मांगलिक अवसर में खलल न पड़ने दें। उत्तरार्ध में भाई बहनों से विशेष लाभ हो सकता है। जीवन के कई क्षेत्रों में उनका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। आपसी तालमेल बढ़ेगा। उपाय: एक प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दुर्वांकुर अर्पित करें। 2 घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर पंचपल्लव का तोरण लगाएं। 3 चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। ओम श्रा श्रीं श्रौं स चंद्रम से नमः। 4 दही का दान करें।